Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will be discussing a paragraph from General Training IELTS reading. So the passage name is Online Roommate Finder Toronto. So जनरल ट्रेनिंग आइल्स में हम क्या करते हैं, हमने पैराग्राफ जो है उसकी हेडिंग देखनी है और उसके बाद उसको रीड करना है. वी विल रीड 2-3 लाइन्स एंड देन वी विल सी द क्वेश्चन. ज़्यादातर जो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लाइन वाइज ही आते हैं. सो इट्स बेटर टू रीड एंड देन सी द क्वेश्चन. सो चलो देखते हैं ये. आई हैव वन रूम अवेलेबल इन अ लार्ज अपार्टमेंट. बड़े से अपार्टमेंट में मेरा एक रूम अवेलेबल है. लोकेटेड जस्ट ऑफ क्वीन एंड बैथरस्ट इन टोरंटो. टोरंटो में है, नियर क्वीन एंड बैथरस्ट. द रूम इज़ फुल्ली फर्निश्ड, प्रॉपरली फर्निश्ड है. विद अ डबल बेड, जो बेड है वो डबल बेड है. डेस्क है वहाँ पे, शेल्फ है एंड एक वार्डरोब है. तो चलो इसका हम पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर. So question 1 to 7, they say, do the following statements agree with the information given in the text on passage 37. Okay, page 37. So कहते true false not given है. If the statement matches with the paragraph, then we will say true. अगर ये जो information है वो as it is या as a synonyms या paraphrase करके different way में लिखी है पैसेज में बट मीनिंग सेम है, तो हमारा आंसर आएगा विथ ट्रू. अगर यहाँ पे जो लिखा है उसके ऑपोजिट लिखा है पैसेज में तो हम फॉल्स लगाएंगे. अगर जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन पैसेज में है बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पैसेज में नहीं लिखी है, तो उसका हम लगाएंगे नॉट गिवन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रूम अवेलेबल हैज़ 2 बेड्स. तो रूम है, अवेलेबल भी है, वहाँ पे 2 बेड है बट वहाँ पे हमारे पैसेज में क्या था कि 1 बेड है. अ बेड इज रिटन. सो ये आंसर आएगा हमारा फॉल्स. हेयर द रूम इज फुल्ली फर्निश्ड विद अ कब हम यूज करते हैं, जब एक चीज हो. तो बेड एक ही है, वो बेड जो है वो डबल बेड है बट बेड की जो नंबर है वो क्या है, सिर्फ एक ही है बेड. तो आंसर हमारा आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का फॉल्स. क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है देयर आर 2 बेड्स. सो 2 बेड्स थोड़ी ना है, एक बेड ही है. तो आंसर क्या आएगा हमारा 4. इसी तरह हम आगे 2-3 लाइनें रीड करेंगे एंड देन वी विल रीड द क्वेश्चन. अबाउट अस, आई एम साशा, आई एम कनेडियन. कहते हैं मेरे बारे में अगर मैं बताऊँ, मैं साशा हूँ, मैं कनेडियन हूँ. एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट सिंस आई वॉज अ टीनेजर. मैं यहाँ इस अपार्टमेंट में रह रही हूँ जब से मैं टीनेजर थी. आई एम 23 एंड वर्क इन अ रेस्टोरेंट. मैं अभी 23 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ. दीज पास 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग हेयर. पिछले 2 सालों में मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रहती थी. बट एज शी इज़ नाउ मूविंग टू यूरोप, अभी जैसे कि वो यूरोप जा रही है. देयर इज़ अ रूम अवेलेबल, तो एक रूम जो है खाली है. एज ऑफ अक्टूबर 1 से जो है रूम खाली है. द थर्ड रूम इज ऑक्यूपाइड बाय साइमन. जो थर्ड रूम है हमारा वो साइमन जो है लड़की वहाँ वो रहती है. हु इज ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया की है. ही, अच्छा वो लड़का है. ही वर्क्स पार्ट टाइम इन अ म्यूजिक शॉप. म्यूजिक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता है डाउनटाउन में. एंड इज़ अ ग्रेट ड्रमर. तो वो साइमन जो है जो थर्ड रूम में रहता है वो क्या है, एक ग्रेट ड्रमर है और वो ऑस्ट्रेलिया का है. तो आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. द ऑस्ट्रेलियन इन साशाज अपार्टमेंट इज़ अ म्यूजिशियन. तो हाँ जी, साशा के जो अपार्टमेंट है वो मिल गया था. वहाँ पे एक जो है साइमन करके एक लड़का है, वो ऑस्ट्रेलियन है एंड वो म्यूजिशियन है. म्यूजिक की शॉप में वो काम करता है, ड्रमर एज अ काम करता है. तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रू. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. साशा डज ऑल द क्लीनिंग. तो क्लीनिंग जब आएगी हमने वहां से ध्यान से पढ़ना है. वी बोथ लाइक कीपिंग द प्लेस नीट एंड क्लीन. हमें दोनों को ही पसंद है जो जगह है हमारी उसको साफ सुथरा रखना.
आई एक्चुअली इन्जॉय क्लीनिंग इन माई स्पेयर टाइम, मुझे बल्कि क्लीनिंग करना पसंद है मेरे फ्री टाइम में। स्पेयर टाइम मतलब फ्री टाइम। एंड समटाइम्स वी डू इट टुगेदर, एंड कई बार हम दोनों इकट्ठे करते हैं क्या, क्लीनिंग, एज अ रूममेट टीम। ठीक है, वी मेक इट फन, हम मज़ा करते हैं क्लीनिंग करने वक्त। सो यहाँ पे देखो उसने कहा है कि हम दोनों को क्लीनिंग करना पसंद है, और मुझे बड़ा पसंद है अपने फ्री टाइम में क्लीनिंग करना। कई बार हम क्लीनिंग एक साथ करते हैं। ठीक है, कौन, साशा एंड उसकी जो रूममेट है साइमन। बट इन दिस क्वेश्चन दे सेड साशा डज ऑल द क्लीनिंग इन द अपार्टमेंट, कि जो साशा है वो सारी क्लीनिंग करती है। देखो अपार्टमेंट की बात है, साशा की बात है। ठीक है, डज भी है, क्लीनिंग भी है, बट ऑल नहीं, सारी क्लीनिंग वही करती है नहीं, बल्कि उसने क्या कहा था कि हम जो है दोनों क्लीनिंग, समटाइम्स वी डू क्लीनिंग टुगेदर, मतलब एक साथ करते हैं। तो सारी ये साशा अकेले ने थोड़ी ना सारी क्लीनिंग की, तो आंसर आ गया फॉल्स भी, साशा सारी क्लीनिंग नहीं करती, उसकी रूममेट भी करती है। देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने कोई लाइन जो है स्किप नहीं की, इसी तरह से हमें जो आंसर मिलेंगे वो सही भी मिलेंगे। आई लव वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवीज देखना पसंद है। एक्सप्लोरिंग मतलब घूमना। गेटिंग आउट, बाहर जाना। ऑफ द सिटी के बाहर जाना पसंद है। इन टू द आउटडोर में जाना, जैसे ओपन एयर में। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, वहाँ पे म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है मुझे। साशा लाइक्स बीइंग इन ओपन एयर, सो साशा मिल गया, लाइक्स मिल गया। ओपन एयर को उन्होंने क्या कहा है कि उसको मूवी देखना पसंद है, उसको एक्सप्लोर करना पसंद है, उसको सिटी के बाहर जाना पसंद है, आउटडोर गेम्स पसंद है। सो ये सारी चीज़ें ओपन एयर में होती हैं, तो आंसर हमारा आएगा ट्रू, उसको ओपन एयर में पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं, रूम अवेलेबल वुड बी सूटेबल फॉर समवन हु लाइक्स टू बी क्वाइट। चलो, द अपार्टमेंट इटसेल्फ इज वेरी लार्ज, जो अपार्टमेंट है वो कहते बहुत बड़ा है। कम्स इक्विप्ड, उसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं। विद अनलिमिटेड वाईफाई भी है। फुल्ली स्टॉक्ड किचन है, बड़ी सारी मतलब पूरी स्टॉक्ड है किचन। केबल टेलीविज़न है, नेटफ्लिक्स भी है। बेडरूम जो है इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द लिविंग रूम, जो लिविंग रूम है ना कहते हैं उससे काफ़ी दूर है बेडरूम। सो इट शुडंट डिस्टर्ब यू इफ पीपल कम अराउंड एंड बिसाइड्स वी आर सर्टेनली वेरी रिस्पेक्टफुल। कहते तो क्या है, क्योंकि जो रूम है बेडरूम है वो लिविंग रूम से काफ़ी दूर है। इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम लिविंग रूम, इसके कारण इट शुड नॉट डिस्टर्ब यू, तो आपको ना ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। इफ़ पीपल कम, चाहे अगर कोई लोग आते हैं ठीक है अपार्टमेंट में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि रूम जो है वो लिविंग रूम से दूर है। वी आर सर्टेनली वेरी रिस्पेक्टफुल, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसका देखते हैं आंसर। द रूम अवेलेबल, ठीक है, वुड बी सूटेबल फॉर समवन हु लाइक्स टू बी क्वाइट, जिसको शांत रहना पसंद है उसके लिए ये जो रूम है बड़ा सही है, सूटेबल है। समवन हु लाइक्स टू बी क्वाइट, इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि रूम जो है लिविंग रूम से दूर है, तो अगर कोई अपार्टमेंट में आते भी हैं लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंसर मेरा आएगा ट्रू। सो सूटेबल ही हुआ ना, क्वाइट, जो लोगों को क्वाइटनेस पसंद है उनके लिए सूटेबल ही है, क्योंकि रूम जो है लिविंग रूम से दूर है। सो आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट है, साशा थिंग्स हर अपार्टमेंट इज इन द बेस्ट पार्ट ऑफ टोरंटो, टोरंटो के सबसे बढ़िया हिस्से में है उसका अपार्टमेंट। ओह, वी ऑल्सो हैव 2 कैट्स, हमारे पास 2 बिल्लियाँ भी हैं। हु आर वेल बिहेव, जो अच्छे से बिहेव करती हैं। बट दे माइट बी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव एलर्जीज, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं अगर आपको एलर्जीज वगैरह है। इफ़ यू हैव अ पेट, अगर आपके पास अपना कोई पेट है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस कैट्स गेट अलॉन्ग विद अदर एनिमल्स, ये जो कैट्स हैं बाकी एनिमल्स के साथ अच्छे से रहती हैं। वी लव हैविंग पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमें पसंद है लोग जो बाकी कंट्रीज से आते हैं। एज इट्स रियली फन हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू शो दैम अराउंड द नेबरहुड, तो कहते हैं ये बड़ा मज़ा आता है उनको कंट्री के नेबरहुड वगैरह दिखाने में। इट्स अ ग्रेट नेबरहुड, बड़ा कहते ग्रेट अच्छा है नेबरहुड।
लॉट्स ऑफ करेक्टर एंड प्लेंटी टू डू, बहुत सारे करेक्टर हैं एंड काफ़ी कुछ करने को है. दैट सेड वी आर सर्टेनली इंटरेस्टेड इन लिविंग विद कैनेडियंस टू, हम इंटरेस्टेड हैं कैनेडियंस के साथ रहने के लिए भी. वी आर वेरी ईजी गोइंग एंड ओपन माइंडेड, हम किसी के साथ भी ईजी गोइंग है एंड ओपन माइंडेड है. एंड जस्ट होप दैट आर न्यू रूममेट विल बी द सेम, एंड जो हमारा उम्मीद रखते हैं जो हमारा नया रूममेट होगा वो भी ऐसा ही होगा. नाउ हियर दिस एज साशा thinks her apartment is in the best part of Toronto. So साशा जो है ये सोचती है कि अपार्टमेंट की बात तो है चलो, बट वो सोचती है कि उसका जो अपार्टमेंट है बेस्ट पार्ट ऑफ टोरंटो में है, ये कहीं नहीं लिखा. ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन. इफ़ यू हैव सीन द लाइन, उसने कहा कि बेस्ट कंडीशन में है. सो हेयर साशा हैज सेड कि इट्स ग्रेट नेबरहुड, वो बड़ा ही ना अच्छा नेबरहुड है हमारा, मतलब जो गवांडी वगैरह हैं बड़े अच्छे हैं. उसने ये कहीं मेंशन नहीं कहा कि कि जो अपार्टमेंट है वो बेस्ट हिस्से में है टोरंटो के. सो ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, सो आंसर विल बी नॉट गिवन. नेक्स्ट 7 क्वेश्चन. साशा हैज़ नेवर हैड अ रूममेट फ्रॉम कैनेडा. साशा ने कभी भी उसका जो रूममेट है कनाडा से नहीं था, मतलब कनेडियन नहीं था उसका कोई भी रूममेट पहले. तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है. ठीक है, जो पैराग्राफ है उसमें उसने कहा है कि कोई भी वो जो रूममेट होगा उसको वेलकम करेगी, चाहे वो कनेडियन हो चाहे वो अदर कंट्री से हो. बट पहले जो उसके रूममेट थे उनमें से कोई भी कनेडियन नहीं था, ये मेंशन ही नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नॉट गिवन. हमें जब नहीं मालूम उसके पहले के जो रूममेट थे वो कनेडियन थे क्या थे, हमें नहीं मालूम, सो आंसर विल बी नॉट गिवन. सो दिस इज़ द रीडिंग पैसेज ऑफ जनरल ट्रेनिंग IELTS. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द IELTS Insider. Bye bye, take care.